नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप? और वर्षों के इंतजार के बाद झारखंड के लोक भवन को खोल दिया गया है। यानी कि लोक भवन की खूबसूरती, यहाँ के फ्लावर्स और यहाँ के उद्यानों को आपका इंतजार है। इस वर्ष 2026 में 1 फरवरी से 8 फरवरी तक इसको ओपन किया गया है। हजारों की भीड़ रहने वाली है। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस लोक भवन को खोलने के बाद खचाखच भीड़, खचाखच दर्शक के रूप में यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए और लोग किन्हें पसंद कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या खास है इस बार आपके लिए। और लोक भवन के भीतर गार्डनर से ही इस बात को समझा जा सकता है कि आखिरकार इतने खूबसूरत जगह को संवारने सजने के लिए उनको आखिरकार कितना मेहनत करना पड़ता है। तो हम जरा गार्डनर हैं उनसे बातचीत करेंगे, जो यहाँ के साफ़ सफाई और फूलों तमाम जो उद्यान है उनका ध्यान रखते हैं, उनको सिंचाई भी करते हैं, इनकी संख्या कितनी है और रेगुलर इनका काम करने का तरीका क्या है, ये जान करके समझेंगे। अभी लोक भवन को 4-5 दिनों के लिए खोला गया है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मगरा कुमार। कहाँ से हैं? हम पुरुलिया का रहने वाला है, लेकिन यहाँ काम करते हैं 14 साल हो गया है। 14 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, ये राजभवन में नहीं कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम में करते हैं। लेकिन अभी समय समय यहाँ हम लोग को भेज देता है ड्यूटी के लिए। जब यहाँ का आदमी लोग संभाल करने नहीं सकता है, काम करने वाला लोग, तो हम लोग को भेज देता है यहाँ काम करने के लिए। तो आप क्या करते हैं यहाँ? अभी सफाई कर्मचारी है, सफाई करते हैं पूरा। अच्छा। तो बाकी जो उद्यान है जिसमें फूल लगे हुए हैं और गार्डनिंग है, उसका ख्याल रखने के लिए कोई अलग है या फिर वो भी लोग का अलग आदमी है? हम लोग सफाई कर्मचारी है। हम लोग पूरा ये सब कचरा उचड़ा पत्ता उत्ता गिरता है, सब कोई ये सब हम लोग सफाई करके एक जगह इकट्ठा करते हैं। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग तो बहुत आदमी है। अभी सफाई करने वाला कम से कम 60-70 आदमी है। चलिए ठीक है। तो नगर निगम के द्वारा जो सफाई कर्मी है वो समय समय पर लोक भवन आते रहते हैं, और चूँकि पेड़ और पौधे यहाँ पर काफ़ी हैं जिनके टूटे हुए सूखे पत्ते जब बिखरते हैं तो उनकी सफाई भी करनी पड़ती है ताकि ज़मीन जो है वो साफ़ रहे। अभी पतझड़ का मौसम भी शुरू होने वाला है, जिसका आप यहाँ नज़ारा देख सकते हैं। बड़े बड़े पत्ते आपको रास्ते में मिल जाएंगे। ऐसे में सफाई कर्मी का अपनी एक जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं ये निभाते हैं। इसी ओर आप देखेंगे जो गुलाब का उद्यान है, कई तरह के गुलाब हैं। अपने वो सालों से ये गुलाब जो है इनको यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि सुरक्षित रखा गया है। ये देख सकते हैं पूरे बगीचे में जो गुलाब है, कई रंगों के गुलाब हैं, कई कैटेगरी के गुलाब हैं, अलग अलग प्रजाति के गुलाब हैं। इनके रंगों से पता चल जा रहा है आपको, कोई पीला है, कोई गुलाबी कलर का है, कोई मरून कलर से है। तो इस तरह से यहाँ पर हैं और जो लोग लगातार घूम रहे हैं उनसे हम चलिए बातचीत भी करेंगे। कहाँ से हैं सर? मैं नामकुम से आया हूँ। नामकुम से? हाँ जी। हाँ। कब पता चला आपको कि लोक भवन खोल दिया गया है? पेपर में आया था तो पेपर में देखे थे, लेकिन यहाँ आने पर कहीं थोड़ी सी हम लोग को दिक्कत हो गई। पेपर में दिया था 1 से 3 बजे तक, 3 बजे तक आना था, लेकिन गेट पर आने पर दिखाया गया कि 1 बजे तक है। तो हम लोग फिर मायूसी ही हो गए हैं। लेकिन बहुत पब्लिक कैसा लगा? अंदर तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही गुलाब गार्डन और सब बहुत तरह तरह के फ्लावर्स फूल जो हैं मनमोहक हैं। बहुत अच्छा साफ सुथरा इन लोग भी कर कि कितना अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखे? सब देखे, यही फूल अभी ये फूले ना देखे। हाँ फूल और यहाँ का जो हसीन हाँ, आसीन है चेहरा खूबसूरती है, हाँ उसको देख करके कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में आ गए हैं। ऐसा लग रहा है, मैंने बहुत आनंद आ रहा है। रांची में बहुत कम है। हाँ, आनंद आ रहा है कि हमने देखा, ऐसे देखे नहीं थे जो कभी। लोग यहाँ पर हैं अभी जो इंतजार में कि हम हाँ। जाएंगे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, आ जाना चाहिए उनको, तो आ जाना चाहिए समय को ये करके। और भी क्या साल में खोलने चाहिए इनको? साल में एक ही बार खोला चाहिए। जाता है। इससे क्या होगा कि जनता देखकर खुद अपने के यहाँ भी ये करेगा, है ना। बाग लगाए, पेड़ लगाए, ये सब लगाएगा। इसलिए ये क्या नाम है बहुत आपका? शीला गोस्वामी। यहाँ पर आप आएंगे तो इस उद्यान में आप फूलों की जो खूबसूरती है, इसका अनोखापन है, उसमें आप खो जाएंगे। इनके अलग अलग रंगों में कहीं ना कहीं आप अपने आप के उन तमाम
नकारात्मक जो चल रही दिमाग में वो गुण है जो हावी है, कुछ सेकंड के लिए आपको भुला देंगी। इनकी खूबसूरती इतनी ताबड़तोड़ है, आप देख सकते हैं कि कई तरह के रंग हैं, जिन रंगों में इन फूलों की जो आकर्षण है। और देखिए हम यहाँ पर जो गार्डनर हैं जो हमेशा यहाँ पर इन फूलों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से या पौधों का रोपण करते हैं, वो मिले हुए हैं। चलिए इनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम किस उद्यान में हैं? अभी हम लोग फूलोजानो उद्यान में हैं। मेरा नाम नीलेश है और मैं यहाँ का उद्यान प्रभारी पर्यवेक्षक के तौर पे पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो हमारे पास सीजनल की बात करें, जो आपसे ये सीजनल प्लांट देख रहे हैं, तो इसमें हमारे पास करीब करीब 40 प्लस वैरायटी है, जिसमें हमारे पास एचडी और इंडियन रोज़ ही इंडियन फ्लावर्स की करीब करीब 40 प्लस वैरायटी है। हम रोजेस की बात करें तो रोजेस हमारे पास 100 प्लस वैरायटी है, जिसमें उसमें भी है एचडी और इंडियन, ऐसे अलग अलग प्रजाति है उसमें। और बाकी तो हमारे पास जैसे आप पीछे देखेंगे, ऐसे हमारे पास करीब करीब 200 साल पुराने करीब 4-5 वैरायटी के पेड़ हैं। हाँ, बड़े बड़े विशाल पेड़ है, इसको देखने के लिए लोग आते हैं। ये टोटली हमारा जो एरिया है ये अभी 52 एकड़ के आसपास है और ये 90% ऑर्गेनिक है। यहाँ का जो भी वेस्टेज निकलता है, इससे हम लोग कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ अपना गौशाला भी है, जिसका गोबर गौमूत्र का हम लोग अपने फार्म के लिए या गार्डन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये फूल कौन सा है नीलेश जी, जो अभी हम लोग देख पा रहे हैं? काफ़ी आकर्षक है ये तो डहालिया है। हाँ, डहालिया ये काफ़ी खूबसूरत रहता है। ये अभी अलग अलग कलर आते हैं। हाँ, इसमें काफ़ी नहीं वो कलर्स अलग अलग है। तो ये अपने में ही यूनिक पौधा है। काफ़ी लोगों को ये पसंद आता है क्योंकि इसकी साइज़, फ्लावर की, ये सब चीज़ों का कारण। हाँ, और ये अंदर जो लगा हुआ है वो अलग है या इसी का छोटा पौधा है? पेंजी है, बर्बीना है, डायमंड पोर्टिलिका है। क्या ये इंडियन है या फॉरेनर? नहीं, इसमें कुछ देखिए, ये बहुत सारी प्रजाति फॉरेनर ही है और बहुत सारी इंडियन है। 40 में से मुझे लगता है 15-20 प्रजाति इंडियन होगी और बाकी सब फॉरेन ही वैरायटी है, क्योंकि फ्लावर में तो बाकी कंट्री ही ज़्यादा काम करता है, तो वहीं से कलेक्ट भी जाए। और इंडिया में, हाँ, इंडिया में फिर पहले तो शुरू तौर पे तो हम लोग सेल्फ पॉलिनेटेड ही सब वैरायटी थी, लेकिन आजकल हाइब्रिड हो गई, उसको करवा दिया गया। तो वो आजकल सब एचडी है, वन टाइम यूज़ करें। लेकिन हमारे पास राजभवन में कई वर्षों से हमने हमारा अपना बीज कलेक्शन है। यहाँ यही पे हम लोग पुरानी वैरायटी तैयार करते हैं। हाँ, चलिए चलते चलते बात करते हैं। ये जब दर्शकों के लिए या झारखंड वासियों के लिए खोल दिया जाता है, उस वक्त के लिए ये प्रिपरेशन होता है या हमेशा से ही आप लोग ऐसा देखभाल करते हैं? हमारा माने हर सीज़न में अलग अलग फ्लावर लगते हैं। ये एक्चुअली मोस्टली विंटर में ज़्यादा फ्लावर लगते हैं, तो और इसलिए विंटर में ही हम लोग इसको पब्लिक के लिए भी खोलते हैं, क्योंकि विंटर में जो ब्लूम करने वाले फ्लावर की संख्या है बहुत ज़्यादा है समर के या रेनी सीज़न के मुकाबले में। तो अभी जैसा कि आंकड़े वहाँ रजिस्ट्रेशन के जो डायरी है उनमें आंकड़े बता रहे थे कि आज जब खोला गया तो 5000 से ज़्यादा लोग आए। ये संख्या बढ़ भी सकती है? बढ़ नहीं सकते, ये कल 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना? आप संडे देखेंगे तो ये 50,000 प्लस संख्या चली जाएगी। तो पब्लिक तो बहुत आती है देखने के लिए, और इसके लिए तो हमारी सेना भी सिक्योरिटी में खड़ी है। यहाँ पर कई सारे फोर्सेस को तैनात किया गया है। नीलेश जी, एक और सवाल होगा कि खास क्या है सबसे इस विषय में, ज़रा बताएंगे? इस साल के खास फ्लावर है लोगों के लिए देखने के लिए। तो इस साल के खास फ्लावर है हमारे पास ट्यूलिप है। फिर नया है, वो नया है फ्लावर जो कभी झारखंड में नहीं ग्रो किया था कोई भी बल्क पैमाने में। तो इस बार हम लोगों ने ट्यूलिप अच्छा ग्रो किया है, क्योंकि ये ट्यूलिप बेसिकली कश्मीर में पाया जाता है और लोग कश्मीर में ही इसको देखने के लिए जाते हैं। कश्मीर में वहाँ पे ट्यूलिप गार्डन है। उसके अलावा हम लोग बात करें तो हमारे पास इस साल हमने मस्कुरी लगाया है। मस्कुरी भी अपने आप में खूबसूरत फ्लावर है। कैना लिली है और रेनुकुलस है। ये तीनों चीज़ है जिसको फ्लावर्स को अगर छोड़ दिया जाए हाँ, तो और भी आकर्षण का कौन सा यहाँ पर मुख्य केंद्र है, आकर्षक चीज़ जिसको देखने के लिए दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं? ऐसे तो हमारे पास इस साल हमने नए सेटअप नहीं लगाया, लेकिन हमारा पिछले साल का फाइटर जेट है, मिग 21 है, या हमारे पास टी टैंक 55 है। ये हमारे पास
नई चीज़ है। फिर हमारे पास एक्टोपस है देखने के लिए। फिर हमारा मूर्ति गार्डन है, उसमें पिछली साल हमारे पास जितने भी झारखंड के फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने झारखंड के लिए स्वतंत्र सेनानी तौर पे अपना योगदान दिया है, तो वो सब के यहाँ पे स्टैचू लगे हुए हैं। उसको भी देखने के लिए उसके नीचे हम लोगों ने उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो आने वाले झारखंड के लोगों के लिए बहुत अच्छा संदेश जाता है कि इन्होंने हमारे झारखंड के लिए क्या योगदान दिया है और इनका कितना महत्व है झारखंड में। चलिए, बिल्कुल धन्यवाद जुड़ने के लिए नीलेश जी आपका। तो ये यहाँ पर रेगुलरली कार्य करते हैं, पिछले 10 साल से ये अपनी सेवा दे रहे हैं यहाँ पर, और इस खूबसूरती को बनाने के लिए ऐसे जो एक्सपर्ट हैं उनका कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका भी है। यहाँ पर देखेंगे कि जवानों को तैनात किया गया है, रैब के जवानों को, जिनकी संख्या सैकड़ों है। और ऐसे में यहाँ पर जब बाहर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता हो, इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये ख्याल रखा गया है। और देखिए, लोक भवन के भीतर हमें एक परिवार से मिलना हुआ है। चलिए हम बातचीत करके जानेंगे कि उन्होंने क्या कुछ लोक भवन के भीतर देखा, कैसा फील कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? रांची से। रांची से। क्या देखे, कितना वक्त गुजारे हैं लोक भवन के भीतर? बहुत अच्छा लगा, सीन सीनरी बहुत अच्छे है। और यहाँ का आबो हवा जो है कैसा लग रहा हाँ, है? वातावरण बहुत अच्छा है। आप बताइए, क्या नाम है? नीतू सिंह। नीतू जी, ये बताएंगे कि कितना अच्छा लग रहा है? क्या बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कौन सा ऐसा चीज यहाँ का आपको अपने ओर अट्रैक्ट किया खास यहाँ करके? का गार्डन, हम्म, बहुत अच्छा लगा। बहुत और beautiful। फ्लावर्स कैसे लगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ एक सुकून सा लग रहा है आने के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 घंटा पार हो गया। हम लोग काटा टोली से आए हैं रांची। यहाँ देखेंगे एक से एक पार्क में जो सीन क्रिएट किए जाते हैं, सेल्फी पॉइंट, वैसा ही यहाँ पर एक बनाया गया है। और बहुत सारे अलौकिक नज़ारे हैं जिसके आप कह सकते हैं जब प्रकृति के समक्ष में इंसान आते हैं तो उन्हें अपने फ़ोन कैमरे में कैद करना चाहते हैं। ये देखिए, मूर्ति गार्डन है यहाँ पर लोक भवन के भीतर, जिसके भीतर आपको झारखंड के कई सारे ऐसे महापुरुष हैं, शहीद हैं, चांद भैरव, फूलो जानो, बिरसा मुंडा और तमाम जो झारखंड के ही रहने वाले महापुरुष हैं, उनके मूर्तियों को इसके भीतर लगाया गया है। अब ये ज़रूरी जानकारी आपके लिए, गेट नंबर 2 से लोक भवन 1 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में आप प्रवेश पा सकते हैं। आपको प्रवेश पाने के लिए गेट नंबर 2 तक आना है, जिसका समय निर्धारित किया गया है 10 बजे से 1 बजे तक आप एंट्री पाएंगे। लेकिन इस बीच आपको आधे घंटे का समय मिलता है जो आप अंदर में व्यतीत कर सकते हैं फूलों के साथ में और वहाँ के अनोखे वादियों के साथ में। और अगर 1 बजे के बाद आते हैं तो आपको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये वो चौक है, इधर से रेडियम रोड जाती है, इधर से मुख्यमंत्री आवास, तो इसको आप ध्यान में रखें क्योंकि 52 एकड़ का जगह है जिसमें लोक भवन फैला हुआ है। इसको देखते हुए ये प्रवेश द्वार है, इसी से प्रवेश पाना होता है। तो आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं और अगर लोक भवन आना चाहते हैं, इसके सौंदर्य और खूबसूरती का आनंद लेने के लिए, तो 8 फरवरी तक समय है। आप 10 बजे से 1 बजे के बीच में जुड़ सकते हैं। जोहार, नमस्कार।